हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके लिए कुर्ती के चाक और दामन का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और ये आजकल ब्रांडेड ड्रेस में बहुत देखा जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप भी घर बैठे ब्रांडेड ड्रेस बनाएं। तो इसके लिए मैंने 2 कलर का लेस लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुर्ती की कटिंग कर ली, उसके बाद लाइनिंग भी अटैच कर लिया था, अच्छे से आयरन कर लिया फैब्रिक को आयरन करने के बाद कुर्ती की साइड स्लिट पे भी मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया जितना मुझे मार्जिन चाहिए था। साइड स्लिट के बाद यहाँ पे मैंने दामन में भी इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया था, ताकि जब हम ये लेस को अटैच करें तो ये बहुत ही परफेक्शन के साथ अटैच हो। तो मैं इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दामन की चौड़ाई 2 इंच रखी है और साइड जो चाक है उसका 1.5 इंच रखा है। तो आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, आयरन कर लेंगे, और या फिर यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं स्केल की मदद से। दोनों एक ही जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चारों तरफ हमने अच्छे से फोल्ड करके आयरन कर लिया था परफेक्शन के साथ। अब इसको साइड पर रख देते हैं और चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लेस लिया है, तो इस तरह का लेस था ये, इसमें से मुझे सिर्फ फ्लावर निकालना था, तो इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इसे दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको कुछ भी बनाना है डिज़ाइन, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मुझे डिज़ाइन बनाना है वैसा ही लेस हो। आप कट करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। तो हमने सारे फ्लावर को, रोज़ को कट करके इस तरह से अलग अलग कर लिया था। इस तरह का डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि हम ब्रांडेड ड्रेस बना रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा था। और हमने कट करके सबको साइड कर लिया था, एक एक फ्लावर हमने कट करके इसको कलेक्ट किया था। और यहाँ पे लेस ले लेंगे, तो लेस को इस तरह से रखेंगे, और ये बारीक वाली लेस है इसको सीधा करके रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्लू ली है, ग्लू की मदद से ये जो हमने रोज़ कटिंग की है उसको सीधी साइड करके इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे थोड़े थोड़े दूरी पे मैं इस तरह से चिपका रही हूँ इसको ग्लू की मदद से। आप इसका जो डिस्टेंस है कम और ज़्यादा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मुझे इतना ही रखना था, तो मैं इस तरह से रखी हूँ। तो ये जो ब्राउन कलर का लेस है, तो इसको मैंने 5.5 मीटर लिया है। 5.5 मीटर लेने से क्या होता है कि आप चाहे तो ये स्लीव्स हो या फिर कुर्ती का चाक दामन सभी में एक बार में ही बन के तैयार हो जाता है। तो 5-5.5 मीटर लग ही जाता है लेस। तो इस तरह से हम लेंगे और सारे में इस तरह से ग्लू की मदद से हमने इस रोज़ को चिपका दिया था। और बनने के बाद, चिपकने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था। आप देख सकते हैं ग्लू की मदद से आप बहुत आसानी से फ्लावर को चिपका सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी बना भी नहीं और इतना प्यारा लग रहा है, ये लुक आया है बन के। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए चाक दामन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी। अब जहाँ पे चाक स्टार्ट होता है वहाँ इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। और ये चाक जो हमारा है, इस यहाँ पे हमने मार्किंग भी कर ली है। और यहाँ पे रेड कलर का आप देख सकते हैं कि मार्किंग भी की है और आयरन भी किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमारा जो चाक बना हुआ है उसके 1 इंच ऊपर रखेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद ये लेस लेंगे, लेस को उल्टी साइड करके रखना है हमें, ताकि जब हम पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से उल्टी साइड करके रखेंगे और बिल्कुल किनारी में हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छे से सेट करके पहले हमें रख लेना है लेस को। और जो हमारा मार्किंग है उसके मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेस की किनारी में मैं सिलाई लगा रही हूँ, और आराम आराम से सिलाई लगाएंगे इसको अच्छे से। फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी होती है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक दे, बिल्कुल ब्रांडेड लुक दे ये। तो इस तरह से हमने अटैच करना है। हमारा कोई भी डिज़ाइन बनने में टाइम तो लगता है, लेकिन बनने के बाद जो ये लुक आता है ना, कितना खुश हो जाता है दिल। तो इस तरह से आराम आराम से हमें सिलाई लगा लेनी है, अटैच कर लेनी है लेस को। तो हमारा जो कुर्ती का चाक है, एक साइड हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें अटैच करना है। दूसरी साइड थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो ग्रीन कलर का फ्लावर है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो इसलिए हमें इस तरह से देखते हुए हमें डिज़ाइन को बनाना है। इसलिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमें अटैच करने के लिए यहाँ पे फ्लावर जो है दोनों मैच होना चाहिए। और इसको भी उल्टी साइड करके रखेंगे और इसको अटैच करना है हमें। तो इस तरह से फ्लावर को हमने रखा है इसके सामने बिल्कुल। और जब ये बनके तैयार होगा तो दोनों जो फ्लावर है ग्रीन कलर का एक दूसरे के एकदम सामने होना चाहिए। तो ये देखते हुए हमें बनाना है। यहाँ पे भी सेम हमें किनारे में सिलाई लगानी है, स्टार्ट करनी है। 1 इंच ऊपर हमने स्टार्ट किया है सिलाई, और फिनिशिंग के साथ हमें इधर भी लेस को अटैच कर लेना है। ये जो हमारा बारीक वाला लेस है बिल्कुल उसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें अटैच कर लेना होता है।
और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। मैं आप सबके लिए इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लेकर आती हूँ, आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ ताकि आप घर बैठे आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सके, आप अच्छे लुक दे सके अपने ड्रेस को, सिंपल से ड्रेस को। तो हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी इस तरह से अटैच कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अटैच किया है। तो आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ कि मैंने दोनों साइड स्लिट इधर भी मैंने बहुत अच्छे से अटैच किया है और दूसरी साइड भी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अटैच कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अटैच कर लिया। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो दोनों रोज़ है, फ्लावर है ग्रीन कलर का, वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो ये सब देखना पड़ता है, फिनिशिंग देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई भी मैंने 5 मीटर लिया है, जोड़ जोड़ के मैंने 5 मीटर बना लिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो पट्टी है वो सीधी साइड होनी चाहिए पट्टी। और ये जो हमारा फ्लावर है वो कितना दिखाना है उतना दिखाते हुए हमें पट्टी को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच इसलिए रखी है क्योंकि इसको पीछे की साइड फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग इसी पट्टी से देना है, इसीलिए मैंने इतनी चौड़ी पट्टी रखी है। आप चाहे तो 2 इंच चौड़ी भी पट्टी रख सकते हैं। तो अब ये हमारा जो चाक जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे इसको लेकर आ गए हैं और 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच ऊपर रखेंगे इस पट्टी को और कटिंग कर लेंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमें इस पट्टी को भी सेट करते हुए अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल फिनिशिंग होना चाहिए हमारे कपड़े में। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर लेकर आया है 1.5 इंच ऊपर और पट्टी को भी यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रही हूँ। और कटिंग कर लेंगे इधर भी स्टिच करने के बाद। अब दूसरी साइड भी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर भी फोल्ड करेंगे और इसको इस पट्टी के बराबर रखेंगे। और बराबर रखने के बाद फिर सिलाई हम यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट करने से हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल आएगा। तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे कॉर्नर में और सेट करने के बाद इसको भी सेम सिलाई लगा लेंगे, सेम वैसे ही अटैच कर लेंगे जैसे दूसरी साइड हमने अटैच किया था। यहाँ पे मैं कुर्ती के दोनों साइड में इसलिए पट्टी लगा के आपको बता रही हूँ, अटैच करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको एक तरफ तो बहुत आसानी से पट्टी लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसानी से वो अटैच कर लेते हैं। दूसरी साइड पट्टी अटैच करने में उनको बहुत सारी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। दूसरी साइड में पट्टी लगाई हूँ उसको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ डिटेल्स में। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी, बताऊँगी। तो इस तरह से हमने पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया था और एक्स्ट्रा जो भी पट्टी था उसको कट कर लिया। अब इस पट्टी को हमने उल्टी साइड फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आयरन लगा दिया था। आयरन लगाने से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है, कुछ भी प्रॉब्लम भी हो तो वो सेट हो जाता है। उसके बाद इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच से ज़्यादा चौड़ाई फोल्डिंग की है, आप फोल्ड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, आप चाहे तो यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, फाइनल सिलाई। मैं यहाँ पर बाद में तुरपाई करने वाली हूँ। तो इस तरह से अच्छे से एक जैसा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाना है। तो दूसरी साइड भी इस तरह से सेम तरह का मैं मार्जिन रखूँगी पट्टी में और फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमें तुरपाई भी करनी है। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लिया था जिसको मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं एक साइड का ही सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं हो। अब सीधा करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद किस तरह से लग रहा था। फिनिशिंग भी आना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ इस तरह से हमारा जो पट्टी है अटैच कर लिया था और फोल्ड करने के बाद कच्ची सिलाई लगा ली थी। अब हमारा जो दामन है यहाँ पे भी हम सेम तरीके का सेम लेस हमें अटैच करना है। तो लेस को उल्टी साइड करके इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नर पे फ्लावर को रखी हूँ और ये जो बनने के बाद जो लुक आया था वो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि एक बार में ही दामन और साइड स्लिट पे क्यों नहीं आपने अटैच किया लेस। तो मैंने इसलिए लेस को अटैच नहीं किया था क्योंकि हमारा जो फ्लावर है ग्रीन कलर का वो दोनों को मैच करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसके लिए हमने यहाँ पर बाद में लगाना स्टार्ट किया, बाद में लगाना सोचा। और ये भी बनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पर बाद में लगाया था फ्लावर को। तो यहाँ पर भी ग्रीन फ्लावर हमने यहाँ पे कॉर्नर पर लेके अटैच कर लिया है ताकि जब ये बन के तैयार हो तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ रखेंगे लेस और इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए लेस रख रही हूँ क्योंकि इसको अंदर की साइड फोल्ड भी करना होता है।
अब यहाँ पे सेम मेथड से पट्टी को लेना, पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और जितना हमें फ्लावर दिखाना है उतना दिखाते हुए इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। पट्टी मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि इसको अंदर फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से हमें पट्टी हमने सीधा रखा है, लेस उल्टा करके रखा था ताकि जब ये पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो हमारा जो लेस का डिज़ाइन है वो सीधा वाला सामने आ जाए। आप ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा सिलने के समय, डिज़ाइन बनाने के समय छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारा जो लेस है, लेस भी अटैच हो गया और पट्टी भी अटैच हो गया। यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे ताकि फिनिशिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब धागे को कट कर लेते हैं। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आयरन कर लेंगे। आयरन मैं हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि आयरन करने से हमारा जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेम मार्जिन रखते हुए इसको अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो मैंने चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे हेमिंग किया था। हेमिंग करने के बाद हमारा जो ड्रेस है बिल्कुल डिजाइनर जैसा लुक आया था, बन के तैयार हुआ था, वो भी मैं आप सबको दिखा दूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हमने चारों तरफ लेस अटैच करने के बाद पट्टी अटैच करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फिनिशिंग। आप देख सकते हैं फिनिशिंग, आपको खुद दिख रहा होगा कि फिनिशिंग कितना अच्छा आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ पे मैंने तुरपाई की नहीं है, तुरपाई करने के बाद का भी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुरपाई कर लिया और जो भी एक्स्ट्रा जो हमारा कच्चा सिलाई था उसको रिमूव कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आयरन भी कर लिया है और आप फिनिशिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाद में कुर्ती की जो दामन है उसमें लेस लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन? आप सबके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, वो भी कमेंट करिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करें। मैं आप सबके वजह से इतना काम कर पाती हूँ। आप लोग जब मैसेज करते हैं और आप लोग जब मेरे वीडियो को शेयर करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।